हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर क्या होता है और जीएसटी की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है और किस प्रकार से जीएसटी लगाई जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है जीएसटी, जिसके फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल व सेवा कर। यहाँ पे टैक्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, वह कर होता है जो प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है जिस पे उसका भार होता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसमें इनकम टैक्स और टीडीएस आता है। सेकंड यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वह कर होता है जो प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति पे उसका भार होता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे जीएसटी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी व्यक्ति की इनकम है 8 लाख रुपए और उस इनकम पे वो टैक्स जो देता है, उस पे जो टैक्स लगता है वो कहलाता है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में हो सकता है कि जैसे राम कोई व्यापारी है, अगर वो गुड्स परचेज और सेल करता है और उस पर वो टैक्स पे करता है, तो यहाँ पे ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आ गया जीएसटी। यहाँ पे दे रखा है जीएसटी भारत के करणांश में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तु और सेवा दोनों पर लगेगा। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एकीकृत बाजार में तबलीयत हो गया है। ज़्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी आदि टैक्स जीएसटी में समाहित हो गए। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स लागू हो गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल है और उससे पहले अलग अलग टैक्स लगते थे। सर्विस पे अलग टैक्स लगता था, गुड्स पे अलग लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे अलग लगता था। इन सब को हटा के एक ही प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ले आया, जिसे जीएसटी बोलते हैं। और ये जो अलग अलग टैक्स थे उनको हटा के एक ही प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स लागू कर दिया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर लगाया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत छोटे कारोबारों को राहत दी गई है, इसलिए ऐसे कारोबारी जिनकी वार्षिक विक्रय सेल 40 लाख रुपए और सर्विस के केस में 20 लाख रुपए से कम है, तो उनके द्वारा सप्लाई की गई वस्तुओं व सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आदि में छूट सीमा 20 लाख रुपए है। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो ट्रेड के केस में 40 लाख रुपए और वो सर्विस के केस में 20 लाख रुपए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिमिट रखी गई है। ऐसे छोटे कारोबार को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं है, फिर भी अगर वह चाहे तो अपनी इच्छा से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेने पर टैक्स के भुगतान के साथ साथ जीएसटी के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, भले ही उनका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से कम ही क्यों न हो। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कंपोजिशन स्कीम। यहाँ पे दे रखा है कि छोटे कारोबारों के लिए कंपोजिशन स्कीम, सरकार ने छोटे कारोबारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए कंपोजिशन स्कीम की सुविधा दी है। कंपोजिशन स्कीम में कारोबार को जीएसटी के बहुत ही कम प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा और वह सीधे 3 महीने टर्नओवर आधार पर कम रेट से जीएसटी का भुगतान कर सकेंगे। लेकिन नोट यहाँ पे दे रखा है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो सेल्स इनवॉइस बनता है उसके अंदर जीएसटी नहीं लगाते हैं और व्यापारी स्वयं ही जीएसटी पे करेंगे, वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 आते हैं स्टेट कोड। तो जैसे राजस्थान का देखा जाए तो 08 स्टेट कोड होता है, उसके बाद 10 आते हैं पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, और लास्ट के जो 3 डिजिट आते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ऐसे टोटल मिला के 15 डिजिट के जीएसटी नंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन जो स्कीम होती है उसमें टैक्स रेट। तो यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस है, जिसमें मैन्युफैक्चरर और ट्रेड के लिए है 1% जीएसटी और सप्लाई ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक के लिए है 5%। नोट यहाँ दे रखा है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, केवल सप्लाई ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक को छोड़ के, रेस्टोरेंट या बार वगैरह को छोड़ के कोई भी सर्विस सेक्टर जो है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। आगे आता है जीएसटी रेगुलर में टैक्स रेट। जीएसटी रेगुलर में टैक्स रेट के अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट आता है यहाँ सेकंड ऑप्शन जीएसटी रेगुलर स्कीम। पहले हो गया कंपोजिशन स्कीम और सेकंड आता है यहाँ पे रेगुलर स्कीम।
जीएसटी के प्रकार, टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी को दो भाग में बांटा गया है, पहला एसजीएसटी, सीजीएसटी और सेकंड यहाँ पे आईजीएसटी। फर्स्ट आता है जी कि जब माल एक ही राज्य में खरीदा है बेचा जाए, जैसे राजस्थान का व्यापारी किसी राजस्थान के व्यापारी से माल खरीदता है या बेचता है तो उस केस में एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य माल व सेवा कर, और सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय माल व सेवा कर, और टैक्स रेट का 50% यहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदा या बेचा जाए, जैसे राजस्थान का व्यापारी दूसरे राज्य हरियाणा से माल खरीदता है या बेचता है तो उस केस में इसे आईजीएसटी लगता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत माल व सेवा कर, और ये टैक्स रेट का 100% लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है HSN कोड, हार्मोनाइजेशन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्चर। HSN कोड वस्तु और सेवाओं के वर्गीकरण का एक अंतर्राष्ट्रीय तरीका है। HSN कोड को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जीएसटी व्यवस्था के तहत बेची जा रही हर वस्तु के सही वर्गीकरण और उन पर लागू होने वाली टैक्स की दर को निश्चित करने के लिए HSN कोड बनाए गए, जो 4, 6 और 8 डिजिट के हो सकते हैं। बेचे जाने वाली हर वस्तु का एक अलग कोड तय किया गया है। हर वस्तु पर टैक्स की दर भी अलग होगी। यही कारण है कि टैक्स के रेट से विवाद से बचने के लिए लगभग 2000 HSN कोड बनाए गए। HSN कोड का मतलब यहाँ पे होता है किसी आइटम को फाइंड करना, किसी वस्तु को ढूंढना कि इस HSN कोड से कौन सी वस्तु है। तो HSN कोड किसी वस्तु को फाइंड करने का एक कोड होता है। क्यों जरूरी है HSN कोड की जानकारी, तो यहाँ पे दे रखा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करते समय किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, इसे स्पष्ट बनाने के लिए बेची जाने वाली हर वस्तु का एक अलग कोड बनाया गया। मतलब साइकिल पर टैक्स की दर मान लो 5% है तो साइकिल के जो पार्ट्स है उस पर हो सकता है कि 12% हो। इसीलिए जब कोई व्यापारी साइकिल बेचता है तो उस पर HSN कोड अलग होता है, और जब साइकिल के पार्ट्स बेचता है तो उस पर HSN कोड अलग होता है। इसी तरह से सोने के गहने और हीरो मोती की जरूरतों का कोड भी अलग अलग होगा और इन पर टैक्स की दर भी अलग अलग हो सकती है। क्यों जरूरी है कोड की जानकारी, किसी भी तरीके के माल को बेचने के बाद जब विक्रय बिल जारी किया जाता है तब उस बिल पर बेची जा रही हर वस्तु का कोड लिखना जरूरी होगा। इसलिए व्यापारियों को बेची जाने वाली वस्तु के कोड की जानकारी रखनी होगी। जीएसटी का रिटर्न ऑनलाइन जमा कराते वक्त किस वस्तु का कितना माल बेचा गया इसकी जानकारी देनी होगी।